तो राजस्थान में जल जीवन मिशन घोटाले को लेकर सियासत अब तेज हो गई है। कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने एनडीटीवी से बातचीत में पूर्व मंत्री महेश जोशी की गिरफ्तारी को लेकर बड़ा बयान दिया है। हमारे पॉलिटिकल एडिटर सुशांत पारेख ने उनसे खास बातचीत की, जिसमें उन्होंने महेश जोशी की गिरफ्तारी, पीएचईडी घोटाले, पहलगाम आतंकी हमले सहित तमाम मुद्दों पर खास बातचीत की। आप भी सुनिए। जल जीवन मिशन घोटाले में किरोड़ी लाल मीणा ने बहुत सारे साक्ष्य सबूत जांच एजेंसियों को सौंपे थे और फाइनली इस मामले में पूर्व मंत्री महेश जोशी की गिरफ्तारी हुई है। डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा हमारे साथ हैं। आपने लगातार इस मामले को उठाया, सवाल भी पूछा गया था कि बड़ी मछलियां, बड़े मगरमच्छ कब पकड़े जाएंगे। फाइनली एक्शन हुआ है। अंत में जो सबसे बड़ा वरिष्ठ लीडर कांग्रेस का जो जल जीवन मिशन के भ्रष्टाचार में लिप्त था, उसके प्रमाण हमने ईडी को दिए थे और उसका परिणाम ये निकला कि ईडी ने सारे साक्ष्य जुटाने में समय लगा। साक्ष्य जुटाने के बाद और 6 घंटे की पूछताछ के बाद वो संतुष्टपूर्ण जवाब नहीं दे सके, तो उनको कल ईडी ने गिरफ्तार कर लिया। हालांकि वो कल कह रहे थे मीडिया से बातचीत में कि मेरी कोई भूमिका नहीं है, मैंने केवल जिन अधिकारियों के खिलाफ एक्शन लिया उन्होंने मेरे खिलाफ बयान दिए हैं। देखो, केवल खिलाफ बयान देने जैसे काम नहीं चलता। उसमें किसी प्रकार का मोटिवेशन हो सकता है, कई अपनी खाल बचाने के लिए बयान दे सकते हैं, लेकिन ये स्पष्ट था कि 900 करोड़ के जो टेंडर जिस गणपति फर्म को दिए गए, श्याम ट्यूबवेल कंपनी को दिए गए, उन्होंने फेक एंड फैब्रिकेटेड डॉक्यूमेंट के आधार पर टेंडर प्राप्त किए थे। उनकी कॉम्पिटेंसी नहीं थी, ना उनका उतना टर्नओवर था, ना उतना अनुभव था। तो इरकॉन के लेटर पैड पर इस ढंग से फर्जी डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करके 900 करोड़ के डॉक्यूमेंट ले लेना और उनको में भी भारी भ्रष्टाचार फैला देना, ये एफसी के अधिकारी प्लस मंत्री भी उसी नोट शीट पे विराजे हैं जिसमें घोटाला हुआ है। आप इसे 20,000 करोड़ का बता रहे हैं। 20,000 करोड़ टेंडर में गड़बड़ था। आरटीपीपी एक्ट का खुला वायलेशन हुआ, 40% से बिलो दिया, कॉमन पूलिंग हुई और पूलिंग का प्रमाण ये हुआ कि वो टेंडर में इरेगुलरिटी हुई, जिसके कारण ज़बरदस्त नुकसान सरकार को हुआ जल जीवन मिशन में। कांग्रेस शासन के समय ये चर्चाएं थी कि ईडी आ रही है इस मामले में, लेकिन अचानक एसीबी कार्रवाई करती है ठेकेदारों के खिलाफ। आपको लगता है उस वक्त भी ये सारा खेल रचा गया? कांग्रेस के राज में जो एसीबी ने जांच की वो बड़े लोगों की खाल बचाने के लिए, जिसमें महेश जी थे, कुछ बड़े ब्यूरोक्रेट्स भी थे, ये कार्रवाई की। वो उससे मैं संतुष्ट नहीं हूँ। राजस्थान का कोई व्यक्ति उससे संतुष्ट नहीं है। एसीबी की जांच बड़े लोगों को बचाने के लिए की गई थी। लेकिन अशोक गहलोत का बयान आया कि ये राजनीतिक प्रतिशोध से ज़्यादा कुछ भी नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि 2.25 साल से जिस मामले की साक्षी ईडी जुटा रही हो, जिसमें कई लोगों को गिरफ्तार भी किया, कई बेल आउट भी हो गए, कड़ी से कड़ी जोड़ने के बाद इनको पूछा है और इसमें कतई कोई राजनीतिक व्यू नहीं है। स्पष्ट प्रमाण माननीय महेश जोशी के खिलाफ थे, जिसके कारण ईडी ने उनको गिरफ्तार किया है। कुछ और बड़े नाम ईडी की रडार पर हैं, आपको लगता है? होने चाहिए, क्योंकि इसमें कुछ बड़े ब्यूरोक्रेट्स भी शामिल थे। तो मेरी समझ में जब महेश जी पकड़े गए हैं तो वो ब्यूरोक्रेट्स भी पकड़े जाएंगे। पहलगांव का जिस तरह से डॉक्टर साहब जो आतंकी हमला हुआ बहुत दुर्भाग्यपूर्ण था। जयपुर का भी एक युवक उसमें शहीद हो गया। पीएम मोदी ने कुछ कड़े फैसले लिए हैं। क्या लगता है इसके बाद अब देश कुछ बड़ा करने वाला है, युद्ध की जैसी स्थिति है? अब ये तो नहीं कहा जा सकता युद्ध होगा, लेकिन प्रधानमंत्री जी का बयान जो आज हमको पढ़ने को मिला, उनका कहना ये है कि दुनिया के किसी कोने पर वो आतंकवादी छुपे होंगे, उनको इलाज किया जाएगा और ये होना भी चाहिए। पूरा देश ये चाहता है। इनोसेंट आदमी जो घूमने गए, वो भी जो हिंदू नाम देखकर उनको मारा गया, ऐसा चुन चुन के ऐसा आतंकवादी जो हमला करते हैं, वैसे ऐसी कभी छटनी शायद नहीं हुई होगी जिन 28 लोगों को मारा। छांट के पत्नी के सामने पति को बेरहमी से मारा और गुप्तांगों तक गोली मारी गई, खोपड़ी को बिल्कुल
गोलियों से चीर डाला, ऐसे जघन्य अपराधियों को तो सज़ा मिलनी चाहिए। सज़ा उस आका को मिलनी चाहिए जो इनको पाल रहा है और हमारे देश में शांति पैदा करना चाहता, आतंकवादी हमले कराना चाहता है, वो है पाकिस्तान। उसका इलाज होना ज़रूरी है। ये मोदी जी करेंगे और ज़रूर करेंगे, ऐसा पूरा देश मान के चलता है, मैं भी मान के चलता हूँ। आपका बयान आया कि खून का बदला खून होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए। क्या लेना, उनका क्या निर्दोष था बेचारों को, तो घूमने गए थे, भ्रमण पर थे, वो कोई एंटी सोशल एलिमेंट्स नहीं थे। और वहाँ टूरिस्ट बढ़ा है, पूरे जम्मू कश्मीर की इकोनॉमी का बैकबोन ही टूरिस्ट है, और उन टूरिस्ट पर हमला हो जाए और आप टूरिज्म को बर्बाद करें, वो भी कोई बात नहीं है। लेकिन आप हिंदू नाम के व्यक्ति को निशाना बना के मारें, ये चल नहीं सकता। उनका इलाज पुख्ता होगा, ज़बरदस्त होगा, ऐसा होगा जो पाकिस्तान भी याद रखेगा और आतंकवादी भी याद रखेंगे। और उसी दिन चैन की नींद देश के प्रधानमंत्री और हमारी पार्टी के लोग, बल्कि देश जब भी चैन की नींद लेगा तब उनका इलाज हो जाएगा, समूचा उनका विनाश कर दिया जाएगा। विपक्ष के नेता कह रहे हैं कि सुरक्षा में भी बड़ी चूक हुई है, वहाँ पे एक भी सिक्योरिटी जो है कर्मी तैनात नहीं था, इसकी भी जांच होनी चाहिए। इसकी मेरे को जानकारी नहीं है, कुछ न कुछ हुआ होगा तो प्रधानमंत्री जी इस मामले में भी गंभीर हैं। आखिर सिक्योरिटी तो अलर्ट रहनी चाहिए, कोई लैप्स रहा होगा तो मोदी जी उसको छोड़ने वाले नहीं हैं। किरोड़ीलाल जी, आपके पुराने जो साथी हैं हनुमान बेनीवाल, आप एक मुद्दे को लगातार उठाते रहे, सरकार से आपने मांग भी की एसआई भर्ती परीक्षा रद्द होनी चाहिए, उस पर कोई फैसला अभी तक नहीं हो पाया, मामला कोर्ट में है। अब ये मामला हनुमान बेनीवाल उठा रहे हैं। अच्छी बात है, कोई भी उठाए, हनुमान जी उठाएं या कोई भी पार्टी, कोई दल, कोई नेता उठाए। लोकतंत्र में ऐसे आंदोलनों का मैसेज जाता है और सरकार भी, कोई भी सुनवाई होती है। वैसे तो सरकार तैयार सी है, लेकिन चूंकि मामला हाईकोर्ट में चला गया, सब जुडिस है, इसलिए हो सकता है कि सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की। तैयार सी है से मतलब परीक्षा रद्द होने की दिशा में सरकार आगे बढ़ रही है, आप ये कहना चाहते हैं? हाँ, मेरे को ऐसा ही लगता है। युवाओं का भरोसा कहीं लग रहा है कि सरकार से थोड़ा डगमगा रहा है, क्योंकि बड़ा एक चुनावी मुद्दा था, आपने एक लंबी लड़ाई लड़ी, लेकिन फाइनली कुछ हुआ नहीं। हाँ, समय पे कुछ हो जाता तो कुछ लगता है कि युवा बेचैन है। एक आखिरी सवाल डॉक्टर साहब, आपके मित्र भी हैं, साडू भी बोलते हैं आपको, गोविंद सिंह डोटासरा, कल उनका बयान आया जिस तरीके से काले झंडे को दिखाने को लेकर कांग्रेस लगातार हमलावर है, डीजीपी के ऑफिस में धरना हुआ, बयानबाजी भी खूब हो रही इस मामले में। देखो, डेमोक्रेसी में विरोध प्रदर्शन करना चाहिए, कोई बुरी बात नहीं है, पर जिस ढंग से एनएसयूआई के उस नेता ने प्रदर्शन किया, वो सुरक्षा को चुनौती थी। वो कूद के अचानक गाड़ी के आगे गए, उनके साथ हादसा हो सकता था, सीएम के साथ हो सकता था, इसलिए गंभीर विषय था, तो उनकी गिरफ्तारी करनी पड़ी। तो गिरफ्तारी हो जाना भी लोकतंत्र में, हमने तो बहुत गिरफ्तारियाँ दी, इसको क्या बुरा मानना। इतना भड़क जाना गोविंद डोटासरा जी का, फ्रस्ट्रेशन में आ जाना, और इतने बड़े स्तर के नेता हैं, प्रतिपक्ष के वो मजबूत नेता हैं, पीसीसी के चीफ हैं, उनको मर्यादित भाषा में बोलना चाहिए। वो कह रहे हैं कि ये तो सबसे आसान तरीका है, सबसे बेहतर तरीका है विरोध करने। हाँ, बेहतर तरीका है, पर तरीका वो नहीं है कूद के आप अचानक किसी गाड़ी के आगे आ जाओ, वो उसको मैं उचित नहीं मानता। बातचीत के लिए शुक्रिया डॉक्टर साहब। कैमरामैन निर्मल के साथ सुशांत पारिक, एनडीटीवी, जयपुर।